आज मैं मुर्गी पालन का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और मुर्गी पालन के बारे में बहुत ही बेहतर नॉलेज देने वाला हूँ। जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग नए हैं, उनके लिए ये इतनी शानदार वीडियो होगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो वाकई में बहुत ही बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर में। जो चाहते हैं कि मैं मुर्गी पालन करके बड़ा कर पाऊँ, बड़ा फार्म बना पाऊँ और विकास कर पाऊँ। मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास लाखों रुपए करोड़ों रुपए हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो किसी कंडीशन में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अप होगा डाउन होगा, लॉस भी जाएगा तो उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग नए हैं, जो चाहते हैं कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं और ग्रो करूं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो वाकई में आपको लॉस नहीं होगा। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मैंने इस पर प्रैक्टिकल काम किया है। लॉस नाम का बिजनेस नहीं है देसी मुर्गी पालन, बट आप सीखने की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। जानकारी बिजनेस की आत्मा होती है। जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए आत्मा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से ये जानकारी बिजनेस की आत्मा होती है। तो मैं बात करता हूँ कि क्या करना है अगर आप छोटे स्तर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपने कहीं से पूंजी इकट्ठा किया और आपने ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार 1000 मुर्गी 2000 मुर्गी लेके पालन करना स्टार्ट करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अंडे के लिए फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मिनिमम 100 मुर्गी सबसे सुटेबल तरीका है। 100 मुर्गी से फार्म को स्टार्ट करना। अगर आप बड़ा कुछ स्टार्ट में ही बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो 500 मिनिमम 100 और मैक्सिमम 500 यानी 500 से ज़्यादा से मुर्गी पालन स्टार्टिंग ना करें। अगर आप 100 से करते हैं, मेरी जो थॉट है वो ये है कि 100 से करें। 100 से अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप उनकी अच्छी देख रेख कर पाएंगे, प्लस उनके अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं नहीं आ रही हैं आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे। ज़्यादा मुर्गियां होती हैं तो सीखने का मौका नहीं मिलता है, ऑन द स्पॉट सलूशन पे जाया जाता है, डॉक्टर के पास जाया जाता है। लेकिन कम मुर्गियां होती हैं तो बीमारी बड़े स्तर पे नहीं, छोटे स्तर पे मिलती भी है तो छोटे स्तर पे मिलती है, तो उसे ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचता आदमी। घरेलू तरीके से भी सोचता है, कई तरीके से उस पर काम करता है, ब्रेन सीख पाता है। तो ये 100 मुर्गी का जो प्लान है ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि आपको सीखने की पूरा समय मिलेगा। और 100 मुर्गी पालन से, अंडे के ऊपर काम करने से सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि प्रोडक्शन तो आ जाएगा। आपने मुर्गी पाला, दाना दिया, सीख लिया उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपने सीखा, अंडे की प्रोडक्शन आएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस का सेलिंग पॉइंट। बिजनेस को ग्रो कराने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेलिंग पॉइंट। मैक्सिमम लोग सेलिंग पॉइंट की वजह से मार खा जाते हैं। तो अगर आप 100 मुर्गी से पालन स्टार्ट करते हैं तो सेलिंग पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे लोग आपके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको एक बढ़िया विजिटिंग कार्ड बनवाना है। 2 तरह का विजिटिंग कार्ड बनवाना है, एक नॉर्मली देने वाला और एक चपकाने वाला। छोटा साइज में ही हो, बड़ा साइज में नहीं। जितना बड़ा विजिटिंग कार्ड होता है उससे थोड़ा सा बड़ा हो, उस तरह का विजिटिंग कार्ड चपकाने वाला बनाना है। आपको जाना है जहाँ जहाँ आजू बाजू में चौराहे हैं, जो भी हैं, 5 से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अंडे बिकते हैं, ये नॉर्मल अंडे बिकते हैं, वहाँ पे जाना है। उस भाई से बात करना है कि भाई ये मेरा कार्ड है, देसी अंडे की ज़रूरत हो किसी को भी तो आप इन्फॉर्म कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और उनके ठेले पे ये चपका भी देना है और उनको दिखा भी देना है कि अगर कोई पूछता है तो आप यहाँ से भी नंबर, अगर कार्ड गुम हो जाए तो यहाँ से भी नंबर दे सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेलिंग पॉइंट का। मैं जो फार्मिंग स्टार्ट किया था 30-35 अंडा का प्रोसेस था। सेलिंग पॉइंट बहुत ज़बरदस्त थी और आज भी मतलब सेलिंग पॉइंट के लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन मैंने इस पर थोड़ा सा काम करना, अभी घर का पूरा प्रोसेस मैं कराना स्टार्ट किया था, काम स्लो किया हूँ। लेकिन ये जो मार्केट आप अगर बनाते हैं तो
इस प्रकार से मार्केट धीरे धीरे बनती चली जाएगी। और 100 मुर्गी का मेंटेनेंस आपने फर्स्ट ईयर में किया तो यकीन मानिए कि आपकी मार्केट बहुत बेहतर तरीके से जाएगी, अप जाएगी। नेक्स्ट बार आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन वही मार्केट ही बताता है कि आपको कितने अंडे की ज़रूरत है, डिमांड कैसे बढ़ रही है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फेल नहीं होना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम 100 मुर्गी से स्टार्टिंग करें, अगर अंडे के पर्पज़ से काम करना चाहते हैं तो। और मैं आपको बता दूं कि जो मीट के पर्पज़ से फार्मिंग होती है उसमें भी बहुत ही टिपिकल्स बात है कि मीट के पर्पज़ से आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको करना क्या है, 2 तरीके से फार्मिंग होता है। एक तो आपने मुर्गी मुर्गा सारी चीज़ें लाए और पालना स्टार्ट किए, बड़े हुए तो बेचना स्टार्ट कर दिए, ये होता है नॉर्मली फार्मिंग, नॉर्मल तरीके से फार्मिंग करना होता है। और एक होता है माइंडली जो फार्मिंग होती है, चूँकि जिस पे लोग केयर करते हैं, जिनको मीट के पर्पज़ से पैसा कमाना होता है, जो नॉर्मल पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे कि आपने मुर्गी लाया रखा, उसमें मुर्गी मुर्गा सब रहे और उन्हें आपने कुछ बड़े हुए तो आपने बेचना स्टार्ट किया, 2-300 में बेचना स्टार्ट कर दिया, 1 केजी के हुए, 1.5 केजी के हुए, 2-300 में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो ये नॉर्मल फार्मिंग हो गई। लेकिन अगर आप बड़ा अर्न करना चाहते हैं मीट फार्मिंग से तो आपको क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। आपको करना क्या है, सबसे पहले कि सबसे पहले चूजे लाना है और आप चूजे लाके डॉक्टर की मदद से या मुर्गी फार्मिंग के जो आपको चूजे दे रहे हैं उनकी मदद से आपको उसमें से मुर्गा और मुर्गी अलग कर लेना है। छोटे चूजे होते हैं, उसी पे ही पता चल जाता है कि कौन मुर्गा है और कौन मुर्गी है। कई तरीका होता है जानने का, मतलब उसमें इस पर मैं आपको वीडियो दूंगा कि क्या क्या तरीका होता है जानने का। इस पर मैं आपको वीडियो क्लियर आपको बना के 2 से 3 दिन में आपको वीडियो दूंगा, ये आप क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपको करना क्या है कि मुर्गा और मुर्गी को अलग कर लेना है। और जैसे ही आपके मुर्गा और मुर्गी 1 महीने के लगभग होते हैं तो चूजे लगभग नियर अबाउट मान के चलिए कि पाव से ऊपर हो जाएंगे, पाव के लगभग वो चूजे आपके ऊपर हो जाएंगे, आपको 1 पाव से ऊपर के चूजे हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो मुर्गियां हैं उनको सेल करा देना है, जो फेरी वाले होते हैं उनको पकड़ना है अपने रेट के ऊपर, जो आपका खर्च आया है उसको और जो अपने चूजा लाया है उसको, बस उसको निकाल के, इतना बस निकाल के उसे सेल करा देना है। लोग मुर्गियों को सेल कर देंगे, आपके पास बच जाएंगे बस ओनली मुर्गे। 3 महीने बाद अगर आप मुर्गा मुर्गी दोनों रहते हैं तो बेचते हैं तो आपको 300 के अकॉर्डिंग बेचना स्टार्ट होगा, मतलब 300 केजी के हिसाब से बेचना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मुर्गा फार्मिंग करते हैं तो आपको 5 महीना कंट्रोल करना पड़ेगा। 5 महीने बाद आपका हर एक मुर्गा 1000 से नीचे नहीं जाएगा। आपके मुर्गी की जो क्वालिटी होगी शानदार होगी, बेहतर होगी। आपका मुर्गा समझिए कि 2 केजी में भी अगर जाता है तो भी 600-700 से आराम से ऊपर जाएगा। मुर्गी की रेट अलग होती है, किलो के हिसाब से मुर्गा नहीं बिकता है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से और अपने लुक के हिसाब से बिकता है और मुर्गा की होने की वजह से बिकता है। आप मुर्गी को बेचेंगे तो रेट नहीं मिलेगा।